जया एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र का भव्य दरबार सदा ही दिव्य आनंद से परिपूर्ण रहता था। उसी स्वर्गलोक में गंधर्व राज माल्यवान अपनी पत्नी पुष्पवती के साथ निवास करते थे। दोनों ही नृत्य और संगीत में अत्यंत निपुण तथा रूप सौंदर्य से युक्त थे। एक बार देवराज इंद्र के दरबार में देवताओं के मनोरंजन हेतु नृत्य गान का आयोजन हुआ। उस अवसर पर माल्यवान और पुष्पवती को नृत्य प्रस्तुत करने का आदेश मिला। नृत्य प्रारंभ हुआ, किंतु उस समय माल्यवान का चित्त अपनी पत्नी के सौंदर्य में आसक्त हो गया। उसके गायन में स्वर और लय की त्रुटि होने लगी। यह देखकर देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, तुमने देव सभा की मर्यादा का उल्लंघन किया है। इस अपराध के कारण तुम दोनों पिशाच योनि को प्राप्त हो। इंद्रदेव के श्राप से भयभीत होकर दोनों उसी क्षण स्वर्ग से पतित हो गए और हिमालय पर्वत की एक अत्यंत शीतल एवं निर्जन गुफा में पिशाच योनि में जन्म लेने को विवश हुए। पिशाच रूप में उनका जीवन अत्यंत दुखमय था। वहाँ न सुख था न शांति। भूख, प्यास और पीड़ा से व्याकुल होकर वे अपने पूर्व कर्मों का पश्चाताप करने लगे। यद्यपि वे शापित अवस्था में थे, फिर भी उनके हृदय में भगवान श्री हरि का स्मरण बना रहा। एक समय माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई, जिसे जया एकादशी कहा जाता है। उस दिन अत्यंत शीत के कारण दोनों को ना तो भोजन प्राप्त हुआ और ना ही जल। विवश होकर वे संपूर्ण दिन और रात्रि उपवास की स्थिति में रहे तथा शीत से कांपते हुए जागरण करते रहे। यद्यपि उन्होंने यह व्रत जानबूझकर नहीं किया था, परंतु एकादशी का पुण्य फल उन्हें प्राप्त हुआ। जया एकादशी के पुण्य प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, तुम दोनों ने जया एकादशी का व्रत किया है। इसके प्रभाव से तुम श्राप मुक्त होकर पुनः स्वर्गलोक को प्राप्त होगे। भगवान विष्णु के वचन सुनते ही दोनों पिशाच योनि से मुक्त हो गए और अपने दिव्य स्वरूप में स्वर्गलोक को लौट गए। जो मनुष्य श्रद्धा एवं भक्ति भाव से जया एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत भूत प्रेत बाधा, दुख, भय और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है तथा अंत में मोक्ष प्रदान करता है। इसलिए हर मनुष्य को जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो आइए हम भी इस एकादशी का व्रत करें और भगवान की असीम अनुकंपा के पात्र बने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, भक्ति कथामृत चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक अन्य कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि।